नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपको फिर से एक नई कहानी सुनाऊंगी। तो आइए कहानी सुनते हैं। हर कोई शुक्र अदा कर रहा था कि बेटी इज्जत के साथ विदा हो रही है, अच्छे खानदान में जा रही है। भला एक बेवा औरत को दूसरों के घरों में बर्तन मांजती फिरती है और उसकी बेटी का ब्याह एक अमीर कोठी वाले खानदान में कैसे हो सकता है। मैं तो बस यही समझती रही कि मेरी किस्मत खुल गई। माँ ने दुआएं देकर विदा कर दिया और वह मुझे ब्याह कर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आए। मैंने इतना बड़ा बंगला जिंदगी में पहली बार देखा था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सारा बंगला खूबसूरत लाइटों से और रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास अपने बेटे को लेकर कमरे में आई। जब मैंने पहली बार दूल्हे को देखा तो मेरे मुंह से चीखें निकल गईं। वह बहुत बदसूरत, भेंगा, लंगड़ा लूला होता तो हरगिज़ अफसोस न करती, सब्र करके अल्लाह की रज़ा समझकर राजी हो जाती। लेकिन दूल्हा काना, लंगड़ा लूला, भेंगा हरगिज़ न था। उसका शरीर तो बड़ा था लेकिन सर बहुत छोटा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह एक असामान्य लड़का था। यह है मेरा दूल्हा। मैं अपने होश खो बैठी और सदमे से मुझे चक्कर आ गए। सास ने जल्दी से मुझे पानी पिलाया और मुझे दिलासा देने लगी। मेरी बच्ची कहकर मुझे गले लगाया। कुछ करीबी रिश्तेदार जो दूल्हे की तरफ से थे हैरत में यह तमाशा देख रहे थे। उन्हें कमरे से निकाल दिया गया और सासू माँ मुझे होश दिलाने लगी। जब होश में आई तो मैं दहाड़ मार मार कर रोने लगी। मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ खाक में मिल गई थी। मैं सासू माँ की तरफ देखकर बोली, क्या यही है मेरा दूल्हा? क्यों आप लोगों ने मुझ पर ये जुल्म ढाया है? सास मुझे फरियाद करने लगी। वह कह रही थी, बेटी, सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर हमें मालूम है तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पर मजबूर है और हमारा एक ही बेटा है। देखो, यह हमारी दौलत, रुपया, पैसा किसका होगा? ये सब तुम्हारा ही तो होगा। देखो बेटी, बैठे बिठाए इतना सबको नहीं मिल जाता। सारी उम्र ऐश करोगी। हम तुम्हें लंदन, अमेरिका हर जगह ले जाएंगे, दुनिया घुमाऊंगी। क्या कभी इतनी दौलत का तसव्वुर भी किया था तुमने? ख्वाब में भी नहीं देख सकती जो अब देखोगी। और तुम्हारी माँ बेचारी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। उसके बारे में सोचो। तुम भी पढ़ी लिखी नहीं हो कि कहीं अच्छी नौकरी करके उनको संभाल लेती। उनकी किसी भी बात का मेरे दिल पर ज़र्रा बराबर भी असर न हुआ। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, यहाँ तक कि मैं उन्हें बद्दुआ देने लगी। जब मेरी माँ अपने दामाद को देखेगी तो क्या ही जीने की आरज़ू करेगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे तलाक चाहिए। मैं तलाक लूँगी। मेरा दर्द थम नहीं रहा था। क्या बताऊँ कि क्या हुआ। दीवारों से सर टकराने को जी चाह रहा था। ससुर जी हाथ जोड़ने लगे, बहू चुप हो जाओ, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ था। कम से कम उसी मरहूम का ख्याल कर लो। वैसे भी तुम्हारी माँ को सब कुछ पहले ही बता दिया गया था। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। देखो, यहाँ रहोगी तो ऐश करोगी। मेरा बेटा लंदन की नेशनैलिटी रखता है। हम तुम्हें भी लंदन ले जाएंगे। वहाँ फहद का इलाज कराएंगे। तुम्हें ज़िंदगी भर कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वादा है मेरा। वह रात कटे न कट रही थी। उधर सास भी मेरा बाजू थामे रो रही थी कि बेटी, हमारी कोई गलती नहीं है। देखो, ये मेरा बेटा कोई दिमागी मरीज़ नहीं है। ये सारी बातें समझता है, बस बच्चों जैसी समझ है। फहद बहुत मासूम है। तुम्हें देखकर खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था, और अब तुम रो रही हो तो वो भी रो रहा है। मैंने नज़र उठाकर फहद को देखा। वो वाकई बहुत मासूम था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं चुप हो गई ताकि वो भी चुप हो जाए और उसके आंसू थम जाएं। इस सारे खेल में वो बिल्कुल बेकसूर था। वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप मेरे साथ कैसे धोखा करके मुझे यहाँ लाए हैं। फिर वो कम दिमाग मुझे तसल्लियाँ देने लगा, अजीबोगरीब हरकतें करके मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा। उसने कुछ मासूमियत से इस तरह मेरे आंसू साफ किए कि मुझे उस पर रहम आ गया। कितने दुखी दिल से तसल्ली दे रहा था वो मुझे। वह मुझे इशारों से कह रहा था, रो मत,
चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। अपने माँ बाप को गुस्से से देख रहा था, लेकिन बात सीधी तरह से नहीं कर पा रहा था। अजीबोगरीब शक्ल बनाकर कुछ टूटे फूटे शब्द कहता जो समझ में नहीं आते थे। मैंने कहा, फहद तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम क्यों गमज़दा हो? मेरी फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, मैं सुबह चली जाऊँगी। खुद ही मेरे कहने पर वह दूसरे कमरे में जाकर सो गया। पूरी रात सास मेरे पास बैठी मुझे तसल्लियाँ देती रही, कभी हाथ जोड़ती, कभी खुशामद करती। आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। एक बूढ़ी औरत की इज्जत का ख्याल करके खामोश लेट गई, मगर नींद कैसे आनी थी? साफ जाहिर था फहद पैदाइश से ही ऐसा था, उसका इलाज नामुमकिन था। सुबह जब वह मुझे सलाम करने आया तो मुझे रोना आ गया। वो इशारे से कह रहा था, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। अब रोना मत, मुझे सब पता चल गया है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ धोखे से की है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता, मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। यह कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा, फहद रो मत, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे पास ही रहूँगी। कहने को तो यह बात कह दी, मगर वादा पूरा करने का हौसला मुझ में न था। मेरे आंसू कैसे थमते? जिससे निकाह हुआ था वह मेरे सामने बैठा लार टपका रहा था। उसकी सूरत देखकर मेरे हाथों की मेहंदी भी जर्द हो गई थी। लाल जोड़े में मेरे अरमानों का खून टपकता दिखाई दे रहा था। रात का श्रृंगार सुबह तक रोते रहने से उड़ चुका था और मुझे अपनी माँ की इतनी बड़ी गलती पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए बगैर लड़का देखे मुझे ब्याह दिया। खुदकुशी हराम न होती तो मैं शायद यही रास्ता चुनती। मैं समझ चुकी थी कि मुझे इस मजबूर इंसान की देखभाल के लिए लाया गया है और बदले में दौलत मेरी झोली में डाल दी जाएगी। अगर ये सौदा मंजूर कर लूँ तो बगैर सुहागन ऐसे रहूँगी, वरना यह एक अहम सवाल था, फैसला मुझे करना था। इस रोज़ मुझे ससुर मुनीर और सासू माँ से सख्त नफ़रत महसूस हुई कि किस कदर खुदगर्ज होते हैं ऐसे दौलतमंद लोग जो दूसरों को सिर्फ मिट्टी का पुतला समझते हैं। क्या यह दौलत के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं कि गरीब की ज़िंदगी से होली खेलना अपना हक समझते हैं? अगर यह बात ना थी तो क्यों पहले से फहद के बारे में मुझे नहीं बताया गया? कसूर तो मेरी अपनी माँ का भी था, जिसने चंद टकों के लिए मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। अब सज़ा कौन भुगतेगा? अगले रोज़ अम्मी मुझसे मिलने आई। जब मैं उनसे लिपट कर रोई तो उनकी भी हिचकी बंद गई। तब मैंने देखा फहद भी दरवाजे की चौखट से छिपा हुआ ज़ोरों कतार रो रहा था। उसका यूँ रोना देख सच कहती हूँ कि मैं अपना दुख भूल गई, जैसे खुदा की तरफ से मुझे हुक्म हुआ हो कि तुम्हें हमने नेकी का एक मौका दिया है जिसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, और तुम नहीं जानती हो कि वह कैसा नायाब इनाम है। तो क्या अब तुम इस आजमाइश पर पूरी उतरने के लिए तैयार नहीं हो? फहद की माँ और बाप के लिए नहीं, फहद के लिए देखो, एक मासूम रूह किस तरह बिलख रही है तुम्हारे दुख पर। एक ऐसी नेक रूह जो गुनाहों से पाक है, झूठ धोखे से दूर है, जिसको अपने दुख तक की कोई खबर नहीं, मगर वो तुम्हारे दुख को महसूस कर रहा है। इसका क्या कसूर है? क्या इसको भी बिना किसी गुनाह के सज़ा दोगी? मैंने अम्मी से कहा कि कुछ दिन मुझे यहीं रहने दें, दूसरे ही दिन मायके वापस आ जाऊंगी और तलाक ले लूँगी। तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, यही कहेंगे कि दौलत के खातिर बेटी को एक पागल लड़के से ब्याह दिया। कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि आपसे एक इतनी बड़ी गलती नादानी में हुई है, या फिर ये कहेंगे कि चंद पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी करने से पहले सही तरह से लड़का देखा ही नहीं था। माँ बेचारी सिसकते हुए टूटे दिल से वापस चली गई। अल्लाह जाने उसके दिल पर क्या गुजरी। मैं फ़ोन करके उसको बराबर तसल्ली देती रही कि माँ उदास ना हो, फहद बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत मासूम है, वह मेरे साथ घुल मिल गया है, मेरे साथ हंसता है, बच्चों की तरह खुश होता है, खेलता है, लॉन में भागता दौड़ता है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो वह भी नहीं खाता। अम्मा को अपने किए पर पछतावा तो बहुत था।
मगर मैं अम्मा को यह नहीं महसूस होने देती कि उन्होंने जो मेरे बारे में फ़ैसला किया वह गलत था। अम्मा ना जाने किस दिल से मेरे ये बोल सुनती थीं। उनकी भी ज़बान से सिसकियाँ ही सुनाई देती थीं। ससुर जी कहते थे, तुम अगर फ़हद से नाखुश हो तो बेशक वापस चली जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमें बस बेटे का सेहरा देखने की आरज़ू थी, मगर यह कभी नहीं सोचा कि तुम्हें धोखा देकर खुद हमारा चैन और सुकून भी लुट जाएगा, और हमारे लखते जिगर का भी। मैं कोई फरिश्ता नहीं थी और ना ही कोई महान इंसान, इसलिए समझ में नहीं आता था कि जब भी फ़हद को छोड़ने का ख्याल दिल में करती तो दिल से मैं परेशान होने लगती, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। फ़हद के घर की ज़मीन मेरे पाँव पकड़ लेती थी। मुझे हर सुख मिला हुआ था। सास ससुर ने अच्छे सलूक की इंतहा पार कर दी थी। नौकर चाकर मेरे आराम का ख्याल रखते थे। मेरा और फ़हद का कमरा एक ही था। उसे रात में मैं दवा देकर सुला देती थी और ख़ुद भी नींद की गोलियां खाकर सो जाती। रफ्ता रफ्ता बेसुलूकी सुकून में ढलने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ दुख भरे जज्बात और एहसास सब्र करने में बदल गए। फ़हद की मासूम हरकतें मुझे अच्छी लगने लगीं। वह मुझे बहुत अच्छा दोस्त लगने लगा था। वह भी मुझे अपना दोस्त समझता था। एक मिनट भी मेरे बगैर न रहता। नज़रों से ओझल होती तो संजीदा होता और तड़पने लगता। शादी का रिश्ता तो बहुत दूर रह गया था, सिर्फ दोस्ती बाकी बच गई थी। जैसे कोई प्यारे से बच्चे के साथ घुल मिल गया हो। उसको छेड़ने पर तकलीफ़ होती थी। ऐसी ही तकलीफ़ से मैं दो चार होने लगती जब फ़हद को छोड़ने का सोचती थी। फ़हद का घर मुझे अपना घर लगने लगा। उसके माँ बाप अपने माँ बाप लगने लगे थे। अम्मी मुझे बार बार कहते न थकती, मेरी बच्ची तेरा दिल बहुत बड़ा है। एक दिमागी मरीज़ इंसान के साथ तूने अपने दिल की बस्ती आबाद कर ली। सच ही कहा है किसी ने। एक दिल ही तो है जो जिसके साथ खुश हो जाए तो दिल की बस्ती आबाद हो जाती है। मैंने यहाँ दिल लगा लिया है, और दिल लगा भी तो किसके साथ? एक माजूर कमज़ोर के साथ, जिसको दुनिया पागल कहती है। लेकिन सच कहती हूँ, यह इस तरह के लोग बहुत ही मासूम होते हैं। इनकी मासूमियत इस कदर दिलकश होती है कि इंसान की रूह को जकड़ लेती है। अब मेरा जी एक लम्हे को दूर होने को नहीं चाहता था, जैसे कोई तोता मैना या मोर मोरने को पाता है। ऐसी ही मेरी मोहब्बत है। उसके बाद माँ अब किसी के घर काम नहीं करती थी। मेरे ससुर मुनीर उन्हें हर महीने खर्चे के लिए तय की गई रकम देते थे। उनको मेहनत मजदूरी करने नहीं देते। फिर कुछ दिन बाद अम्मा बहुत बीमार रहने लगी। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि 5 बरस बीत गए। अब मैं ससुर के साथ घर आराम और सुकून से थी। मुझे फ़हद से मोहब्बत हो गई थी। एक पल भी फ़हद के बगैर नहीं गुजरता था। अब सास भी बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक वह एक दिन दुनिया से चल बसी। तब मैंने अम्मा को मजबूर किया कि वह मेरे पास आकर रहें। मैं अकेले नहीं रह पाती थी। अम्मा मेरे पास आकर रह गईं। फ़हद की मासूम शरारतें और मेरा किसी बात पर रूठना और फ़हद का मुझे मनाना, ये सब देखती तो उनको भी फ़हद से प्यार हो गया। ससुर भी ये सब देखते तो बहुत खुश होते कि मैं अब फ़हद के साथ घुल मिल गई हूँ। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ तो उन्होंने बंगला और जायदाद मेरे नाम कर दी, और वो खुद हर वक्त इबादत इलाही में बिज़ी रहने लगे थे। एक दिन दिल का दौरा जानलेवा हुआ और ससुर जी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब फ़हद और उसकी दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस सब मेरे हवाले था। मैं मालिक थी। सब कुछ इतना था कि किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। ससुर हमारे लिए बेहतर इंतज़ाम करके गए थे। वह फ़हद को भी बेहतरीन हाथों में सौंप गए थे। बाकी ज़िंदगी भी शायद उसी तरह गुजर जाती, लेकिन खुदा को सिर्फ हमसे हमारी गुर्बत से छुटकारा दिलाना मंजूर था। मेरी आजमाइश मंजूर थी। शादी के 10 साल बाद फ़हद को भी अल्लाह ने अपने पास बुला लिया और मैं सुहागन से बेवा हो गई। मुझे किसी का कुछ पता नहीं था। मुझे गम था तो अपने प्यारे से एक दोस्त से बिछड़ने का, उसी साथी से बिछड़ने का गम जो मेरे मुस्कुराने पर मुस्कुराता था और मेरे रूठने पर रो पड़ता था, जो बच्चों की तरह मेरे साथ खेल कर खुश होता
हम बाग में छुपन छुपाई खेलते और घर के अंदर लूडो। कभी वो रूठ जाता तो मैं उसको मनाती, और कभी मैं रूठ जाती तो वो मुझको मनाता। हम जिंदगी के सच्चे साथी थे, लेकिन फिर बिछड़ गए, क्योंकि जो मिलते हैं उनको बिछड़ना भी होता है। आज मैं एक दौलतमंद औरत हूँ, सब कुछ मेरे पास है, मगर फहद नहीं। अगर मेरी किसी अच्छे भले इंसान से भी शादी होती तो मुझे इतना प्यार और इतनी खुशी न देता जितना मुझे फहद ने दिया था। मैं चाहूँ तो दूसरी शादी कर सकती हूँ, इतनी दौलतमंद औरत से भला कौन शादी न करेगा। लेकिन मेरा अब शादी करने का जी ही नहीं चाहता। लगता है कि ये फहद की जगह कोई नहीं ले सकेगा। उसकी यादें मेरे दिल पर हर वक्त छाई रहती हैं। फहद दिमागी मरीज ज़रूर था, मगर वह धोखेबाज और चालबाज नहीं था। वह झूठ नहीं बोलता था, वह सच्चा प्यार करता था, क्योंकि उसका दिल सच्चा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।